हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। KNN स्टडी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया क्या हो रहा है। समझ से परे है ना। लेकिन हमारी समझ में तो आ रहा है। वही बात थी। बुलिश कैंडल भगाया, भगा के रेड कैंडल फिर नीचे लेके आया, फिर भगाया, फिर रेड कैंडल। मार्केट कहीं भी जा नहीं रहा है। मार्केट कहीं जा नहीं रहा। थोड़ा सा ये पोर्शन में देखो तो देखो कहाँ पे भी जा। ना तो ऊपर की गैप भर रहा है बेरिश, ना नीचे की बुलिश गैप भर रहा है। मुंह आ रहा है। वैसे आज तो मुंह आया ही नहीं और पता ही था कि आज मुंह नहीं आएगा। लेकिन कल थोड़ा सा सावधान रहे। हो सकता है दोनों साइड बड़ा मुंह मिले या कोई भी एक साइड बड़ा मुंह। प्रिपेयर रहना। आज के दिन लेजी गया है, कल लेजी शायद नहीं जा सकता। देखो, एक सब कुछ प्रोबेबिलिटी है ना। तो ऐसा नहीं कि भाई ये पक्का ऐसा ही होगा कि वैसा होगा। अब मेन बात भैया, ये यूएसडी अगर आज भी 19 पैसा पॉजिटिव है। बराबर है। आज ये 19 पैसा पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल 104। अब ये पॉजिटिव आज है, यहाँ से गिर जाता है। देखो भाई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को कि अभी से क्या स्टार्ट हो गया। मेरा गांव अच्छे एरिया में है। मतलब हमारा जो फार्म है वो गांव एक अच्छे एरिया में है। वहां पे अभी से ट्रैक्टर के लिए डीजल की दिक्कत चालू हो रही है। समझो कि 15-20 किलोमीटर थोड़ा सा हाईवे से नजदीक है। नेशनल हाईवे नंबर 8, जहाँ पे रोज लाखों गाड़ियां दौड़ती है। उसके 10-15 किलोमीटर अंदर है खाली। तो बहुत अच्छे एरिया में, वहाँ गांव में, और नामी गांव है। ऐसा भी नहीं कि वो पीछे के कोई जंगल एरिया में है कि इधर उधर है, कोई रिमोट एरिया नहीं है ऐसा लग रहा है। वैसा नहीं है, तो भी वहां पे डीजल की दिक्कत चालू हो गई है। भैया ट्रैक्टर में डीजल कहाँ से डलवाएंगे। फर्टिलाइजर में अभी से रेशनिंग की बात चालू हो गई है कि एक फार्मर को सिर्फ 6 थैली यूरिया देंगे। 6 थैली यूरिया मतलब कि 1 एकड़ में खत्म नहीं हो जाती है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है अभी। लेकिन अगर 50-60% हमारी जीडीपी, मतलब कि रिटेल लोग यहाँ खेती बाड़ी की इनकम से ही आ रहे हैं और वहीं से खर्चा कर रहे हैं, ये कंपनियां कहाँ चलेगी भैया। और खाने पीने का क्या होगा। अल नीनो है ऊपर से, कोई ठिकाना नहीं। बारिश जहाँ गिरेगी वहां बहुत जबरदस्त गिरेगी, नहीं गिरेगी वहां बिल्कुल नहीं गिरेगी। ये दिक्कत भी आ सकती आएगी ही, ऐसा नहीं है। बुरे दिन के घंटियां बजनी चालू हो गई, जो हम 1-2 साल से बोल रहे हैं। ये अभी किया कराया नहीं है भैया। ये काफी टाइम से चल रहा है। अभी जब तकलीफ आई तो वो चीज सामने आती है ना। इकोनॉमी की तकलीफ है, अभी अभी समझ में आ रहा है। यहाँ पे बढ़ने दिया इसको, एक्सपोर्टर को फायदा हो करके। अब ये कंट्रोल से बाहर जा। अब ये यूएस ऑयल कम करने की कोई वो लोगों को है ही नहीं भैया। वो लोग कुछ अपने दूसरे रीजन के लिए यहाँ युद्ध नहीं करेंगे तो वहां करेंगे। उसको युद्ध खत्म ही नहीं करना है। नहीं तो उसकी इकोनॉमी डूबेगी या वो उसको निकलना पड़ेगा।
तो हालात सुधरते हुए कोई जगह पे लग नहीं रहा, और सुधर भी गया ना, एक बार सप्लाई चेन टूटती है, चाहे वो पैसे की हो चाहे सामान की हो, उसको वापस ठीक करने में काफी टाइम लग जाता है। कोरोना में देखा है हम लोगों ने। तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखें। और देखो भाई, कभी कभी चैट के साथ में इकोनॉमी की बात कर लेनी, यार रियल हालत में क्या चल रहा है। मैं पॉलिटिशियन की बात, पॉलिटिक्स तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर वो करने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वो सब नहीं करते, हमारा मेन काम है काम, यहाँ पे काम करना। लेकिन ये आगाह कर रहा हूँ कि भैया कैश इज किंग, ध्यान रखना। जहाँ कहीं इधर उधर पैसे फंसे हैं, निकालते जाओ, है ना। अभी तो पिक्चर चालू हुआ है दोस्त, अभी मेन पिक्चर बाकी है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, हो सकता है कोई जादुई भगवान आ जाए ऊपर से और कुछ कर ले, वो बात अलग है। तो चलिए भैया, लाइक करना नहीं भूलना, नए लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल में आके। आज भी। और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे भैया, लाइक बहुत कम आ रही है। इतना बढ़िया, मैंने कल ही बोल दिया कि दोपहर के बाद से डाउन आ सकता है, हमारे स्टैंड फोरकास्ट में बोल दिया था। भाई ये क्या था, ये क्या था। यहाँ पे रेड एरो करके वीक स्टार्टिंग से दिखा दिया था। अब साथ में स्टैंड फोरकास्ट सपोर्ट कर रहा है, साथ में मार्केट सपोर्ट कर रहा है, बढ़ नहीं रही है, बढ़ नहीं रही है, ऊपर में रुक रही है, रुक रही है, रुक रही है। 750, 60 के आजू बाजू, और टाइम पे ब्रेक डाउन मार रही है। इतना अच्छा बढ़िया दे रहा हूँ फिर भी लाइक नहीं आ रहा है, ग्रुप में भी नहीं आ रहा है। ग्रुप में भी लाइक करो, यहाँ पे भी लाइक करो भाई, है ना। लाइक और कमेंट में कुछ ना कुछ लिखना भूले नहीं। तो चलिए, ये तो पुनर्वसु जुपिटर में है कल मून, वेदा वेदा कुछ है नहीं। तो ये यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इसके ऊपर ट्रेड ना ले, ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस, बिना हेज के कोई काम ना करें, राइट। चलिए, एफआईआई ने क्या किया आज। 2400 करोड़, 2457 करोड़ का सेल, 3800 करोड़ का डीआई का बाय। यहाँ भी दिक्कत आएगी भैया, कैश खत्म होगी लोगों के पास, तो म्यूचुअल फंड के पास भी सिप धीरे धीरे उठेगी। सिप वाले भागना जब चालू हुआ ना, उस दिन बड़ी तकलीफ, मतलब आ रही है भैया, लोग बोल रहे हैं, और हमें जमीन पे दिख रहा है। लोगों के कामकाज तो काफी टाइम से कम हो गए, आमदनी कम हो गई, और ऐसी दिक्कत आएगी तो क्या होगा हालत, फिर कंट्रोल के बाहर निकलना स्टार्ट हो जाए। चलिए, एफआईआई सेल में वापस, कल बाय किया था, आज सेल में है ना। और पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं ऊपर जा रहा है, तो वो शॉर्ट कवरिंग रैली है, कोई रियल बाइंग नहीं आ रही है। आप लोग देखते हो कि नहीं वो फ्यूचर का डेटा, तो फ्यूचर के डेटा में क्लियर कट है। लॉन्ग बिल्टअप आप देखो उसमें, शॉर्ट बिल्टअप कितना हो रहा है, लॉन्ग बिल्टअप कितने हो रहा है, और शॉर्ट कवरिंग कितनी हो रही है। ऊपर गया तो शॉर्ट कवरिंग हुई या लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, वो देखना है उसमें। चलिए, तो ये तो देख लिया हमने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये और स्टैंड फोरकास्ट मैच करें। मॉर्निंग में ठीक ठाक नहीं है, सुबह सुबह ठीक है, इतना ज्यादा खराब भी नहीं है। मून 12th हाउस में है, दोपहर के बाद अच्छा हो रहा है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एक तो ये मिला कि हो सकता है नीचे जा रहा है मार्केट और फिर जंप मार के ऊपर निकल जाए, एक ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। हाँ? आपको क्या देखना है, इतना ही।
यहाँ पे प्राइस एक्शन का सपोर्ट मिलता है, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलता है। आंख बंद करके कभी भी कोई भी काम नहीं करना, विदाउट स्टॉप लॉस विदाउट हेज काम नहीं करना है। स्टैंड फॉरकास्ट सेम, ऊपर तक साइडवे 50-50 और उसके बाद जंप मार के 12 बजे के बाद निकल रही है ऊपर। डन। 50 मतलब कि सुबह सुबह मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं, नीचे भी जा रही है तो ठीक है, लेकिन नीचे जाने में भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं, ऊपर गई तो भी मिडल स्ट्रेंथ वाला है, ऊपर जा रही है तो भी स्ट्रेंथ नहीं। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऊपर की साइड की स्टार्ट हो सकती है, तो ये टाइम पे नीचे जा रही है मार्केट और हमें नीचे का लेवल मिलता है तो क्या करना होता है, बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना है। सिंपल स्ट्रेंथ फोरकास्ट का मीनिंग ये है। कल एक इम्पोर्टेंट चीज है भैया, यहाँ पे तो कुछ बैरिश है, लेकिन ये मून के साथ में है 45 45 90 डिग्री, और ये आज रात को हो रहा है, अर्ली मॉर्निंग हो रहा है, ये भी 8 बजे, तो इसका 45 डिग्री का मॉर्निंग में इफेक्ट पड़ेगा, ऊपर से नीचे आ सकती है मॉर्निंग में। फिर मून केतु 2:45 ये एग्जैक्ट 45 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे 135 मैंने ब्लू कैसे डाल दिया, चलो ये गलत है। तो यहाँ पे ये बैरिश थोड़ा सा यहाँ पे बन सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि मर्क्यूरी जुपिटर 45 डिग्री पे जा रहा है, लेकिन रात को हो सकता है इसकी इफेक्ट परसों मिले। तो कल अगर भाग जाती है मार्केट ऊपर, तो ऊपर में कमिटमेंट नहीं देना भैया, छोड़ देना। परसों वापस बाइंग करना है तो नीचे का लेवल देगी, टाइट भी खुलेगी तो वापस थोड़ी नीचे आके बाइंग का मौका देगी, छोड़ देना, पोजीशन नहीं लेना बाई साइड। तो ये देखो धीरे धीरे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सी डिग्री क्या इफेक्ट करती है। सीखते रहे, लाइक करते रहे, नहीं किया है तो कर दो भाई। चलो तो देखना तो खत्म हुआ। कल अगेन बोल रहा हूँ, बड़ा मुंह मिल सकता है, ऊपर नीचे का दोनों साइड के बड़े मुंह मिल सकते हैं। चलो यूएस तो खुल गया, याद है ना, ये 300 के नीचे, 300 के नीचे निकला, 1-4 लाइन यहाँ भी आ रही है, 1-4 लाइन यहाँ भी आ रही है, ये नीचे के टारगेट खुल जाएंगे। निफ्टी में लेवल टू लेवल टाइमिंग 10-15 मिनट का है, 15 मिनट का याद रखना, 10-15, 10-10-15 इंपॉर्टेंट टाइम जोन। 11:45, 11:40, 11:45 ध्यान में रखो। 11:40, 11:45, 12:15, 1-2 बराबर। और लेवल सिंपल, ये होल्ड करता है 595 से 565। मैं बाय ऑन डिप में जाऊंगा, छोटा सा स्टॉप लॉस, नहीं 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ से नीचे गया और ऊपर निकला तो फिर बाय ऑन डिप और यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस। इसके बीच में फंसती है कहाँ, 735, 760 ही पकड़ो, 670 से 760, ये जोन के अंदर फंसती है सेल ऑन हाई, राइट।
यहाँ कहीं खुलती है तो ऐसा मौका तो देगी, बाय में जाऊंगा ही मैं, फिर जल्दी निकल जाऊंगा और यहाँ पे सैलोन हाई ढूंढूंगा। एक बार 23,760 के ऊपर निकल जाती है, नो सेल, बाय ऑन डिप, सिंपल और डन। अब जैसे हमारा वो सारे एस्ट्रोलॉजी वगैरह देख रहे हैं तो हम अभी से प्लान बना देते हैं उसका कि कहाँ पे भी रुकती है नीचे में, कहीं 460 के पास रुकती है, 500 के पास रुकती है, ये जोन भी है बीच में 500 वाला, जहाँ पे भी रुकती है और बाय ऑन डिप मिलता है तो दोपहर के बाद बाय ऑन डिप हो सकता है, तो हम लोग बाय ऑन डिप की सोचेंगे। लेकिन इतना ध्यान में रखना, मुंह बड़ा मिल सकता है, तो मुंह बड़ा मिल सकता है तो मतलब वन साइड भी जा सकती है डाउन, वन साइड डाउन जा सकती है, तो फिर क्या है, यहाँ पे फिर लंबा स्टॉप आपका जीरो हो जाएगा ऑप्शन। तो स्टॉप लॉस छोटा सा रखना है भाई, 2-3 कैंडल बनती है फिर जाके एक कैंडल ब्रेकआउट मारती है, तो ना ये 15 मिनट के चार्ट में कैसा भाई, देखो यहाँ पे रुकी, फिर सेकंड कैंडल रुकी, फिर थर्ड कैंडल पे यहाँ पे देखो एक कैंडल रुकी सपोर्ट के पास, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर थर्ड कैंडल ने ब्रेकआउट मारा, तो यहाँ पे अब बाय में जाओ और ये अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा। फिर जैसे ऊपर गया और यहाँ पे पिवोटल लो बना है छोटे से टाइम फ्रेम में, तो पिवोटल लो बना तो ये स्टॉप लॉस, फिर इतनी ऊपर निकल गई, ये स्टॉप लॉस, या निकलो यहाँ से, काफी सारे पॉइंट है ना। समझो 73 है, 373 है, तो वहां से मतलब 60, 70, 80 पॉइंट मिल गया, तो निकलो यहाँ पे ऐसा। यहाँ पे देखो आज बहुत बढ़िया बारिश कर रही है, यहाँ पे तो बहुत बढ़िया बारिश है ना, कितनी मस्त बारिश के अंदर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बारिश कर रही थी, यहाँ पे जिगजैग हो रहा था, जिगजैग हो रहा था, फिर यहाँ पे बाय सिग्नल आया, यहाँ पे तो हमारा सैलोन हाई था तो बाय करने का मतलब ही नहीं था, फिर भी बाय होता समझो, तो 728 से लेके 775, ये भी 50-60 पॉइंट तो गई, फिर यहाँ पे बढ़िया वाला सेल सिग्नल, तो इस टाइप की कैंडल देखो आप, इस टाइप के ऊपर पिन कैंडल नीचे पिन कैंडल मिलती है, तो वहाँ बन ही जाता है मोस्टली। यहाँ पे देखो, यहाँ से ऊपर जा रहा था, वापस पिन कैंडल मिली रेजिस्टेंस पे, ब्रेकडाउन, और फिर गया था, रोकने की कोशिश हुई बात, तो यही है सिंपल, ये जोन में घुसा जैसे, आज यहाँ पे काफी बार सपोर्ट लिया था, तो ये जोन में घुसा तो हम लोग क्या करेंगे, सैलोन आ ही जाएंगे ना, सिंपल सा है। ये पूरा जोन ऐसा ही है, साइड पे मोमेंटम का छोटा छोटा अर्निंग करना है, राइट। तो अगेन थर्ड टाइम आज रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट जाएगी लंबा, या तो नीचे, नीचे से फिर ऊपर गई तो ऊपर लंबी जाएगी, कोई भी साइड बड़ा मूव मिल सकता है, तो बाइंग भी देख रहे हो तो छोटा लगे कि भाई ये नहीं आज ऊपर जाएगी नहीं, तो यहाँ से नीचे से ऊपर राउंड मारती है, छोटा स्टॉप लॉस मिलता है और इस टाइप की कैंडल बन जाती है, सेल होना है, कोई जरूरी नहीं है जय भाई मैंने बोला है कि भाई नहीं करना है सेल, तो फिर ऐसा नहीं। तो चलिए, डाउ ने तो ब्रेक मार दिया है, गया भैया 300 लाइव में ही तोड़ दिया, हो गया कांड खत्म, अब आना ही है। शिवा के ट्रम्प साहब डिक्लेयर कर दे, युद्ध खत्म, सब माफ, ईरान का स्टेट ऑफ हमास खाली खोल दे, दूसरी कोई मेरी शर्त नहीं है, हो जाए, देखते हैं एंड तक क्या होता है। यहाँ पे तो लोअर लो तो मारा, फर्स्ट लोअर, हाइक के बाद फर्स्ट लोअर, इतना ध्यान में रखना, लेकिन ये हमारे एडवांस पैटर्न है तो वो बोल रही है कि जाए, भले फिर यहाँ से ऊपर जाता है तो भी जाए, ऊपर जाके नीचे जाए। तो लाइक किया भैया आप लोगों ने, नहीं किया, कर दो भाई, लाइक कर दो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भूले नहीं, नए लोग सब्सक्राइब कर ले। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद।
थैंक यू।